हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको आज का एपिसोड पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। माय पेनफुल लव स्टोरी इसका सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। विभूषण शिवांग के साथ बोलता है, चलो हम लोग ऑलरेडी बिजनेस मैनेज कर चुके हैं, हम लोग ट्रेन भी है, हमें आता है, हम इस घर में नहीं रहेंगे, चलो हम चलते हैं बोलते। तो शिवांग बोलता, हम लंदन जाने की क्या ज़रूरत है, हम लोग यहीं पे, मेरा एक संघाई में एक अपार्टमेंट है, हम वहीं चलते हैं। और लैंजन पूरे हाथ को पूरे फोल्ड करके खड़ा होकर देख रहा था इन लोगों का ड्रामा। और जैसे ही विंग जाता है तो उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तुम कैसे जा सकते हो, तुम मेरी वाइफ हो, क्या तुमने मुझसे डिवोर्स लिया है, या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, और तुम हंस के छोड़ के जा रहे हो, क्या मैंने तुम्हें मारा है, क्या तुम्हें पीटा है, क्या मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तो बोलता, तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, बस उसका इशू जो भी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम कोर्ट में मेरे ऊपर केस कर सकते हो, ये बात बोल के जाता है। और लैंजन का जो सब्र का बान होता है वो ख़त्म हो गया होता है, और वो उसे बोलता है कि बस, और शियांग को पकड़ के गले से 2-3 घूंसा मार देता है, और उन दोनों को एक दूसरे को पकड़ के घर के सामने ही लड़ाई हो जाती है। और जेबूजिन आके बोलते हैं, तुम्हें क्या कर रहे हो। जैन चैन आके बोलता है, विंगे तुम क्या कर रहे हो, अपने पति के होते दूसरे पति के, दूसरे इंसान के साथ तुम कैसे रिलेशनशिप रख सकते हो, तुम कैसे जा रहे हो, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारा रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रांग था ना। तो बोलता है, समय के साथ सब टूट जाता भाई, अभी नहीं टूट रहा। अगर लैंजन का प्यार इतना ही प्योर है तो इंतज़ार क्यों नहीं करता, वो क्यों इस तरह हरकतें कर रहा है। तो लैंजन विंग को झापड़ मारता है और बोलता है, ज़्यादा बात मत करो, पहली बार मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने क्यों उससे मैरिड होने के बाद भी उससे रिलेशनशिप रखा, वजह क्या है, तुमने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। और ऐसे ही मुझे डिवोर्स का पेपर भेज दिया लंदन में, 2 महीने मुझे छोड़ के। उसके बाद में जब मैं तुमसे मिलने आया था, तुमने कहा तुम रिलेशनशिप में हो, तुम मैरिड होने के बाद में कैसे हो सकते हो। बोलता, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं कैरेक्टर लेस हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं डेली वन नाइट स्टैंड हर एक के साथ करता, तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देते हो। लैंजन को समझ में नहीं आता विंग इस हद तक क्यों गिर रहा है, कोई तो वजह होगी ना उसके ऐसे बातें करने की, क्यों तो वो तो गलतियाँ ही नहीं करता है। वो बहुत सोचने के बाद में सोचता है कि मुझे बहुत शांति से बात करनी चाहिए विंग से, और वो उसे हक करके बोलता है, देखो विंग, मैं जानता हूँ तुम शियांग को कहीं पसंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी तुम कई बार उसे रिजेक्ट कर चुके हो, और तुम मेरे ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों करोगे, मैं जानता तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो। तो बोलता, मुझे क्या छुपाना है, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तुमसे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो लैंजन बोलता है, ये इस तरह से मानेगा नहीं, मुझे इसे छोड़ के सिक्योरिटी इसके ऊपर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। बोलता है, और वो उसे छोड़ दे। बोलता, ठीक है तुम उनके साथ जाके रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ये बात बोल के अपनी कार को स्टार्ट करके चला जाता है। और जेबुद्दीन जैन चैन को समझ नहीं आता। जैन चैन अपने बच्चों को लेके चला जाता है और बोलता है, विंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, और कुछ नहीं बोलता है, और वो चला जाता है। जब वो जाता है तो हमारा विंग एक डेविल स्माइल करके श्रेयांक को बोलता है, चलो गाड़ी में बैठते हैं, और वो लोग अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पहले से मियान और वेंकिंग थे। और जैसे ही विंग को देखते हैं तो विंग बहुत रोता है और उसे गले से लगा लेता है। तो बोलता है, तुम ये क्यों कर रहे हो, अगर तुम सीधी तरह उसे बता क्यों नहीं देते कि प्रॉब्लम क्या है, कम से कम तुम्हारे पास टाइम काफ़ी कम है, और तुम इस तरह मत करो, सबका दिल तोड़ के तुम्हारे जाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बोलता है, नहीं, अगर मैं सबको बताऊंगा कि मुझे कैंसर है, ये बेबी को बर्थ करने के बाद में मैं तो 1 महीने के बाद ही मर जाऊंगा, तो तुम्हें क्या लगता है लैंजर मुझे बेबी बर्थ करने देगा, नहीं। और जब उसे पता चल जाएगा तुम सब मुझे सपोर्ट करो, सब लोग तुम्हें गुस्सा करेंगे, और वैसे भी मैं 1 साल बाद मर जाने वाला हूँ, तो बेहतर है मेरा अगर कोई अंश यहाँ पे रहेगा तो लैंजन को मेरी कमी नहीं महसूस होगी। ये बात तो बोलता, तो विंगचिंग बोलती, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें हैसो टाइम अपने पति के साथ में स्पेंड करना चाहिए था, उसके साथ एंजॉय करना चाहिए था। शुयांग को इसमें तुम घुसा के कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। जाते जाते तुम्हारे जाने के बाद में लोग उस पर भी कीचड़ उठाएंगे और उसे भी ब्लेम करेंगे, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, ये बात बोलता है। और वो जब थोड़ी देर में लैंजन का फ़ोन आता है मियान को, और उसमें वो मैसेज करता, तुम सीक्रेटली चुपचाप बगैर कुछ रिएक्ट करे नीचे आ जाओ, अगर तुम नीचे नहीं आओगी तो मैं कुछ वो करूँगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मियान को डर हो जाता है, क्योंकि वो अपने जो ईवो रहता है वो अपने सही पोजीशन में आ गया था, यानी वो पूरी तरह से रूड बन गया होता है। अब वो सोच लिया होता है, जब विंग सीधी बात से नहीं मान रहा तो अब मैं वो सब करूँगा जो मुझे करना चाहिए। वो अब सीधी तरह से आ जाता है नीचे और अपने हाथ में पिस्टल लेके रखता है और बोलता, मुझे सच बताओ, सच्चाई क्या है। तो मियान बोलती, देखो वो मुझे कुछ भी नहीं पता है, और मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं अपने पति वेंचिंग का कसम खा के कहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि कुछ तो है जो विंग छुपा रहा है। मैं भी कई वक्त जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने ना शुयांग को बताया, ना वेंचिंग को, ना मुझे। हम जब भी उससे पूछते हैं तो एक ही बोलता है, तुम्हें साथ देना मेरा दो, नहीं देना है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
और कभी तुम लोग से कोई मदद नहीं मांगा करके बोल रहा है। लेकिन हमने बहुत ट्राई किया लेकिन वो नहीं बता रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्या छुपा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम कई ट्राई कर चुके हैं, जब भी हम ट्राई करते हैं सुसाइड का धमकी देता है या मैं मर जाऊँगा ऐसा बोलता है, मैं कहीं चला जाऊँगा। और वेंचिंग और सुयांग ने, हम तीनों ने मिल के फैसला किया था सही हो या गलत हम विंग का साथ देंगे और मालूम करने की कोशिश करेंगे आखिर ये करना क्या चाहता है और ये ऐसा क्यों बन गया एक ही बार चेंज 5 सालों में। तो लैंजन बोलता क्या तुम सच बोल रहे हो, मुझे भी लग रहा है विंग कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन क्या, मैंने इसलिए तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम्हें भी कुछ नहीं पता। बोलती मुझे भी कुछ नहीं पता, ना ही वेंचिंग को ना ही शुयांग को। ये बोल के अपने मन में बोलती थैंक गॉड मैंने लैंजन को सच्चाई नहीं बताई, वरना वी वुजान तो अपने बेटे को पॉइजन दे के खुद भी मर जाता था, क्योंकि ऐसे भी तो उससे कैंसर ही है। और उसने मुझे प्रॉमिस किया था भगवान मुझे माफ़ करना, पहली बार मैंने झूठ बोला है, बस इस बार लैंजन विश्वास कर ले बोलता है। थोड़ी देर के बाद में ये विंग का फ़ोन आता है और ये हमारा जो विंग देखता है, सॉरी म्यान देखती है कि विंग का कॉल आ रहा है, तो बिगर वाइब्रेशन में लगा के स्पीकर ऑन कर देती है और लैंजन की पूरी बातें सुना देती है जिससे वो होशियार हो जाए। वो बोलता है नहीं, मैं सीक्रेट ही एक जासूस हायर कर रहा हूँ जिससे कि वी वुजान का पूरा पास्ट 5 सालों में क्या हुआ, क्या वो कोई हॉस्पिटल गया या किसी ने उसे हर्ट किया या कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, पूरी तरह की फ़ोटोज़ निकालने के लिए वो उसके ऊपर एक लगा रहा है। ये बात जब विंग विशान सुन लेता है तो क्या बोलते हैं, उसको डाउट होता है। तो विंग को डाउट होता है कि क्या बोलते हैं ये ज़रूर कुछ बात है जो लैंजन म्यान से कर रहा है। तो वो बोलता है शुयांग पैकिंग कर लो करके बोलता है, पैकिंग कर लो बोलता है वो, हमें यहाँ से जाना है बोलता है। तो बोलते हैं क्यों, बोलता है देखो लैंजन नीचे म्यान से सब मालूम कर रहा है, जल्दी करो बोलता है। वो पैकिंग कर लेता है और दूसरे रास्ते से निकल के वो लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाते ही लंदन की फ़्लाइट पकड़ के वहाँ चले जाते हैं। और ये लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं। अभी इन दोनों को बात करके एक रेस्टोरेंट में 2-3 घंटे हो जाते हैं और जब ये विंग को कॉल करता है तो स्विच ऑफ बताता है। और तो वेंचिंग भाग के आती, बोलती म्यान क्या तुम्हें पता है वी वुजान कहाँ है। तो बोलती है मुझे क्या पता, मैं तो लैंजन के साथ हूँ पिछले 4 घंटे से और ये मुझसे इस तरह से पूछ रहा है जैसे मैंने इसकी पत्नी का किडनैप कर लिया या इसका वाइफ का। तो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, तो शुयांग को फ़ोन लगाओ। वो दोनों जब फ़ोन लगाते हैं तो बोलते दोनों का सेल स्विच ऑफ आ रहा है और एक 15-20 मिनट के बाद में एक मैसेज आता है कि हमने चाइना कंट्री छोड़ दी है, हमें ज़रूरत नहीं वहाँ रहने की और न ही किसी को सफाई देने की। लैंजन तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो और मेरा बारे में जो कुछ भी इंक्वायरी करना चाहते हो सब छोड़ दो, सब बेकार है, अपने टाइम से मैं खुद ही आ जाऊँगा बोलता है। अब यहाँ से हमारे को 9 महीने के बाद का सीन बताते हैं। 9 महीने के बाद का सीन बताते हैं कि हमारा वी वुजान हॉस्पिटल में रहता है और बहुत सीरियस रहता है, बहुत हालत उसकी अच्छी नहीं रहती है। और हमारा लंदन के एक बड़े से हॉस्पिटल में रहता है। शुयांग बाहर खड़ा रहता है, बहुत रो रहा था। डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा तो ठीक ठाक है लेकिन मदर इज़ अ वेरी क्रिटिकल, वेरी सीरियस। मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि वो सर्वाइव कर पाएंगी, आई थिंक शी इज़ नॉट सर्वाइव, वो मर जाएंगी शायद बोलता है। तो डॉक्टर प्लीज़ करो, बोलता नहीं मैंने उन्हें पहले ही कहा था कि उन्हें बेबी बर्थ नहीं करना, मगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा था या बेबी आपका लाइफ, उन्होंने कहा था लाइफ तो आज नहीं कल चली जाएगी, तो उन्होंने ही बेबी को एक्सेप्ट किया था। तो आप उनके फैमिली को बुला लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा, उसके बाद में शायद आई कान हेल्प करके बोलता है। तो बोलता है डॉक्टर प्लीज़ डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक इंजेक्शन लगा सकता हूँ जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएंगे लेकिन फिर उन्हें होश आएगा बोलता है। और वो ऐसे ही करता है। डॉक्टर बोलता है मैं सिर्फ आपके लिए रिस्क ले रहा हूँ, आप उनकी फैमिली को इमीडिएटली बुला लीजिए यहाँ बोलता है और 1 घंटे में उसे होश आ जाएगा। और वो फ़ौरन बुला लेता है, उन सबको बुलाता है, लैंजन को, उसके फादर को, जियान चैन को, पूरी फैमिली आ जाती है प्लेन से लंदन। जब वो आ जाते तो हॉस्पिटल के बाद में लैंजन आके शुयांग का गला पकड़ता, बोलता है क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, तुमने क्यों बुलाया मुझे। बोलता है कि, और उसे गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोता रहता है। और जब वो बोलता है कि क्या हुआ, लैंजन पूछता है शुयांग से हुआ क्या और तुम किस तरह चिल्ला रहे हो, कौन मर गया है करके बोलता है। तो बोलता है कि मेरी बात मानो, कोई मरने गया, कोई मरने वाला है। तो बोलता है कौन मरने वाला है और तुम क्या कह रहे हो, कुछ ठीक से बताओ मुझे। तो बोलता है कि तुम्हारी वाइफ विंग। तो बोलता है क्या बकवास है। और वो उसे गला पकड़ के दीवार में पुश करके उसे 2-3 मारता है। तो बोलता है मुझे मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, विंग वुजान और उसका बेबी। तो बोलता है मतलब। तो बोलता है तुम्हारा बेबी से वो प्रेग्नेंट थी लेकिन उसे कैंसर था, डॉक्टर ने मना किया था उसे बर्थ देने के लिए। तो वो पूरी की पूरी जो स्टोरी रहती है वो बता देता है। और हमारा लैंजर वहीं पे एकदम
स्टन खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसकी आत्मा ही निकल गई शरीर में से, और वो बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और उसके फादर बोलते बेवकूफ़ मत बनो, वो जाओ अंदर जाओ, वो अंदर है, वो किस हालात में, टाइम नहीं है, डॉक्टर ने कहा जाओ उससे बात करो। और पूरे के पूरे 30 लोग आ जाते। डॉक्टर बोलते ये कोई मछली मार्केट है क्या जो आप लोग यहाँ खड़े? बोलता है डॉक्टर प्लीज़ बोलता है। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं यहीं खड़ा हूँ, आप लोग बात कर लो बोलता है। और सब लोग से सबसे पहले ये वो बोलता है तुम क्यों छुपाया, ऐसा क्यों करे? बोलता है कैसा भी मैं तो इस दुनिया से जाने वाला हूँ ना, तो इसके लिए मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं अपना बेबी को बर्थ कर दूँ। और मुझे अचानक से पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन जैसे मैं वो शेयर करने के लिए जा रहा था लैंसन के बाद में, अचानक से मेरे नाक से और मेरे मुंह से खून निकलने लगा। और मुझे पता भी नहीं चला कैंसर कब फैल गया मेरी पूरी बॉडी में। और जब मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट करने का, उन्होंने कहा कि आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, उसके बाद आप तो डेथ हो जाएंगे, आपके पास इतना कम समय है, आपको पता नहीं था? मैंने बोला नहीं मुझे पता नहीं, जब मैं अपना डिग्री फर्स्ट ईयर कर रहा था तब थोड़ा थोड़ा नाक से खून आता था मुझे, और थोड़ा थोड़ा खांसी आता था, लेकिन ये कैंसर है ये मुझे पता नहीं था। अब ये सब बताता सब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और वहाँ पे देखते हैं कि एक छोटा सा बेबी रहता है जो 1 घंटे पहले ही पैदा हुआ होता है, उसका नाम आयान विंग ने रखा होता है। वो बोलता है लैंसन ये हमारा बेबी है आयान, मैं तुमसे जानबूझ के झगड़ा करके अलग हुआ था ताकि जिससे कि तुम मुझसे जब बिछड़ो तो तुम्हें तकलीफ़ ना हो, मैं तुम सबका दिल तोड़ा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, सबसे सॉरी बोलता है। सबसे बोलता अपने फैमिली से, मैडम यू से, जियान चांद से, जियान यानी से, वेंचिंग से, म्यान से, सबसे सॉरी बोलता है। और सबसे ज़्यादा सुयांग को, सुयांग मुझे माफ़ कर दो लैंसन, सुयांग मेरा एक छोटा भाई के जैसा था, मेरा इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, शुयांग ने मुझे बताया था ये बात, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, और वो झूठ नहीं बोलता, ना ही तुम झूठ बोलते हो। तो बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं चाहता था दूर रह के इस बच्चे को बर्थ दूँ, क्योंकि जब तुम्हें पता चलता कि बच्चे को पैदा करते ही मैं मर जाऊँगा तो तुम बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते। तो उसने कहा हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं किसी हद में नहीं मानता था, लेकिन आखिरकार तुम ज़िद्दी हो ना, तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो बोलता है मुझे माफ़ कर दो बोल के बोलता है, और वो बहुत रोने लगता है। और ऐसा बोलते उसकी सांसें छड़ने लगती हैं, और यहीं पे हमारे विभूजान की डेथ हो जाती है, उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल के। और डॉक्टर को बोलते सब जोर से रोने लगते हैं। और डॉक्टर जब चेक करते बोलता सॉरी आई एम सो सॉरी सी इज़ डेड करके बोल के उसके ऊपर चादर रख के चला जाता है। और हमारा लैंसन वैसे ही बुत बन के खड़ा रहता है। अब 3 साल के बाद का बताया जाता है कि हाँ लैंसन के पास आयान आते बोलता है फादर मम्मी कैसे दिखते थे बताइए ना। तो लैंसन उसे धक्का मार देता है, बोलता है दफ़ा हो जाओ मेरे आंखों के सामने से बोलता है। और उसे बहुत गुस्सा आता है, जियांचेन आके बोलता है क्या तुम पागल हो क्या जो उसे धक्का मारो, क्या धक्का मारने के लिए विंग ने पैदा किया था, बकवास मत करो जाओ यहाँ से, खुद का पति मरा होता तो पता चलता तुम्हें, तुमने क्या खोया। बोलता है तुम्हारे ट्विंस बेबी हैं, मेरी वाइफ नहीं मेरे साथ, मैं बचपन से प्यार करता, तुमने कुछ खोया? अगर कल ब्रदर मर जाए या तुम्हारे बेटे को कुछ हो जाए तो क्या तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी? विभूजान को मैं 5 साल से प्यार करता था और उसने मुझे धोखा देके इस बच्चे के लिए मुझे अकेला छोड़ के गया, क्या इस बच्चे को पैदा करके मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई? ये बात बोल के वो बार में चला जाता है। बहुत 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 ड्रिंक करता है वहाँ पे, इतनी ड्रिंक करता है, इतने गुस्सा आता है उसको कि पूरा सामान वामान तोड़ के चिल्ला चिल्ला के विभूजान बुलाता है। अब उसके फादर और उसका बड़ा भाई आके लेके जाते हैं, बोलता है ये अपनी हालत दिन पे दिन ख़राब कर ले रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। और उसको बेड में डाल देते, जब उसको बेड में डाल देते हैं तो उसके सपने में विंग आता है और उसको बोलता है लैंसन अपना हेल्थ ख़राब मत करो, तुम सचमुच मुझसे सच्चा प्यार करते थे या 1 सेकंड भी करे तो हमारे बेटे को प्यार करो और उसे इतना प्यार करो जिससे कि वो मुझे कभी याद ना करे, यही तुम्हारी तरफ से मुझे श्रद्धांजलि होगी मेरी मौत का, क्योंकि मैंने उसे मर के पैदा किया। तो तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता था और अपने बच्चे से तुम उसे पिछले 3 साल से हर्ट कर रहे हो, मेरी मौत का जिम्मेदार वो नहीं है लैंसन, मैंने अपनी प्यार की निशानी को देना चाहता था इसलिए मैंने दिया, मैं बहुत तकलीफ़ से आया अपने बेटे की तकलीफ़ देके, एक माँ को हर्ट मत करो, मैं फिर से तुमसे बहुत जल्द मिलूँगा, मेरा यकीन मानो, आज से 8 साल बाद मैं तुम्हें दोबारा मिलूँगा इस जगह पे बता के। और वो बोलता मैं जा रहा हूँ दोबारा नहीं आऊँगा, ये बात बोल के वो चला जाता है एक एड्रेस बता के। और सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या गया है। और जब लैंसन सुबह उठता है तो फ़ौरन फ़्लाइट लेके वहाँ जाता है और उस जगह में वो जाके हमेशा के लिए बस जाता है अपने बेटे के साथ। बोलता है मैं किसी और से मिलना नहीं चाहता हूँ, पिछले 8 साल तक कोई भी मेरे सामने नहीं आएगा, मैं अपने बेटे के साथ ही अकेला रहना चाहता हूँ। और अपना प्रॉपर्टी का जो शेयर रहता है वो बेच देता अपने फादर को और बहुत सारे पैसे लेके उस आयरन के पास जाके बहुत बड़ा एक लकड़ी का घर बना के वहीं पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल के, वांगशन रेस्टोरेंट खोल के वहीं
पे रह जाता है। अब ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं और वहाँ पे एक वुमन आके आती है और बोलती है मेरी थोड़ी मदद कीजिए ना, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया प्लीज़ बोलती है। और जब वो जाता है तो देखता है कि लड़का कार में बेहोश पड़ा होता है और जैसे हमारा लेंजन उसको निकालता है तो बिल्कुल वो वी वुजान के जैसे ही रहता है, लेकिन उसका नाम विंग नहीं रहता है, उसका नाम आशियन रहता है। और वो जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है वो अपनी ऑलरेडी मेमोरी लॉस कर चुका है। तो वो बोलता है बच्चा कौन है, बोलता है ये मेरी बहन का बेटा ही है, परसों ही आया संघाई से इधर, इसकी तबीयत अच्छी नहीं है, अपनी याददाश्त हर वक्त खो बैठता है, इसे कुछ भी याद नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे उसका ट्रीटमेंट चलता है और उसके बेटे का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। तो ऐसे हमारे लेंजन की कमी थोड़ी विंग की कम हो जाती है, लेकिन वो बहुत उम्र में बड़ा नहीं रहता है, वो एक 18 साल का लड़का रहता है, उसका नाम आशियन रहता है। वो एक अनाथ आश्रम से वो ग्रैंड मदर उसको गोद ली होती ताकि वो लाइफ में अकेली ना रह सके। और वो तीनों और चारों बहुत हैप्पी वहाँ पे रहते हैं। ऐसे ही धीरे 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 चलता है और वो हमारा जो आयान रहता है वो धीरे धीरे आशियन बुल के साथ खेलता रहता था। दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती थी। और फिर भी हमारा लेंजन तो हमारे विंग को बहुत याद करता था और मिस करता। बस एक था कि उसका फेस देख के उसको थोड़ा विंग की कमी कम महसूस होती थी। और एक बार वो बोलता था लेंजन मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ क्या, बोलता है हाँ बन सकते हो। बोलता है ये किसकी फ़ोटो है, बोलता है तो बोलता है ये मेरी वाइफ़ की फ़ोटो है। बोलता है वो नहीं है क्या, बोलता नहीं इस दुनिया में नहीं है ये, बोलता है तो अच्छा बोलता है। और वैसे वो बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं। और थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे जेबुजुन आते हैं, बोलते हैं कि विंग ये बिल्कुल विंग जैसा है क्या, ये विंग है क्या, बोलता है नहीं भैया इसका नाम आशियन है, ये ग्रैंड मदर का अडॉप्टिव बेटा है, बोलता है तो बोलता है अच्छा, बोलता है। और सब बैठ के ऐसे बातें कर रहे होते हैं और इसी तरह उन लोगों का लाइफस्टाइल चल रहा होता है। लेकिन लेंजन हर पल हर वक्त हमारे विंग को काफ़ी मिस करता रहता है और उसके उधर वहाँ जाके और उसके बहुत वहाँ पे जाके रोया करता था हमेशा और बोलता था कि तुम मुझे छोड़ के चले गए, ना करे होते तो अच्छा होता ना, ये बात उससे बोलता है। और पीछे से वो आशियन आके बोलता है कि रो मत, जो चले गए वो हमारे लिए तो कुछ अच्छा करके गए होंगे ना, आपको उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। और अपने तो हमेशा दिल में रहते हैं ना, तो आप दिल से याद करेंगे तो आपको आसपास तो ज़रूर दिख जाएगा। तो बोलता है सच में क्या, बोलता है हाँ आप आंख बंद करो और विंग को याद करो, शायद हो सकता है आसपास हो। और वो बोलता है ठीक है तुम्हारी बात मान के करता हूँ। जब वो आंख बंद करके वापस विंग बोलता है तो उसे बिल्कुल आशियन में ही विंग दिखता है। वो बोलता है चलो ना लेंजन मुझे बहुत भूख लगी, मुझे कुछ खाना है, बोलता है तो वो जल्दी जल्दी जाके बैठ जाता है। और हमारा लेंजन समझ जाता है कि ज़िंदगी का नाम ही मूव ऑन होता है, हम एक जगह कभी भी रुकना नहीं चाहिए, किसी एक के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, हम जब तक चलते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी हमारे साथ चलती रहेगी। ये बात वो बोलता है। उसका बेटे को फर्स्ट क्लास में जाके एडमिशन करा के आते हैं। और थोड़े दिन के बाद में वो ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं इस जगह से जा रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने संघाई में मुझे वापस बुलाया, तो क्या तुम आशियन को अपने साथ देख सकते हो क्या, या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो क्या। तो बोलता है आप ऐसा क्यों कह रही, बोलती तुम उठा सकते हो तो इससे मैरिज क्यों नहीं कर लेते हो, वैसे भी पिछले 3 साल से तुम्हारे बेटे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है इसका। तो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बोलता है ऐसा मत करो, बच्चे के लिए कर लो, उसका लाइफ चल जाएगा, बोलता है। तो ये ठीक है बोल के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में हमारा ईबो जो रहता है हमारे आशियन से शादी कर लेता है। वो एक हस्बैंड वाइफ के ऐसे तो नहीं, एक फ्रेंड के ऐसे रहते हैं। और हमारा जो आयान रहता है वो उसे मामा मामा बुलाता है। और वैसे ही वो लोग आयरन में ही रहते थे और वहीं पे खुशी खुशी रहते थे। लेकिन उसे तो हमेशा विंग की याद आती क्योंकि ये विंग नहीं था ना, ये आशियन था और कुछ यादें थी उसकी जो हमेशा उसके साथ ही रहती है। लेकिन एक अच्छा था कि हमारा आयन उसके साथ बहुत हैप्पी हैप्पी रहता था, वो दोनों को देख के खुश होता था। और हमारा जो आशियन था इसके साथ हर एक काम में हर एक चीज़ में इसकी हेल्प करता था, खाना बनाने में, इसके बनाने में, हर चीज़ में करने का हेल्प करता था। और दूसरे लोग बोलते थे कि अरे ये लड़का कितना प्यारा है, ये लड़का कौन है बोल के उसको छेड़ने के लिए 3-4 जो लोग जब आते हैं तो हमारा लेंजन आके बचाता है और उसको बहुत मारता है। और आशिन को बोलता तुम बाहर मत निकलो, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। तो बोलता तुम मुझसे इस तरह से हेल्प क्यों करते हो, मैं अपने लिए भी फ़ाइट कर सकता हूँ। बोलता नहीं तुम फाइट नहीं कर सकते, तुम सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ पे, ये मत भूलो यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, बोलता। तो बोलता ठीक है। ऐसे धीरे धीरे उन दोनों में प्यार भी हो जाता है और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से कंफर्म कर देते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और इन दोनों का प्यार देखूँ कि घर वाले बोलते हैं चलो अच्छा है, विंग के रूप में ही सही, आशियन ही सही, लेकिन तुम्हें मिल तो गया, तुम्हें गॉड को थैंक्स करना चाहिए। सेम शक्ल सेम पर्सनालिटी वाला हर किसी को नहीं मिलता, यानी सचमुच तुम्हारा विंग का प्यार सही था, इसलिए गॉड ने दोबारा तुमको उसे दे दिया। और यहीं पे हमारी इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।